हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है? दैट इज फर्स्ट इन इंडिया। अब फर्स्ट इन इंडिया 2024 में मैं आपको ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थी और एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, एंड तक जरूर देखना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिए क्योंकि आपको इस लेक्चर में आने वाला है मजा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट इन इंडिया 2024 से। ओके, और जो भी चीज़ें न्यूज़ में वहां से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ई स्वर्ण, ये न्यूज़ में है। पूछा गया ई स्वर्ण है क्या? देखिए, ये है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। ओके, अब ये एग्जाम के लिए क्यों न्यूज़ में? इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो इंडस इंडिया बैंक है, याद रखिए इंडस इंड बैंक है, उसने रिसेंटली लॉन्च किया ई स्वर्ण, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो है रुपे नेटवर्क पे लॉन्च किसने किया है? इंडस इंड बैंक ने। यही पूछ सकते हैं कौन से बैंक ने लॉन्च किया है या उसका नाम क्या है। तो ई स्वर्ण जो है वो उसका नाम है। इंडिया का फर्स्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में ये चीज़ न्यूज़ में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं। आप यहाँ पर मेरे सामने यूएवी देख रहे होंगे, दैट इज अनआर्म्ड, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, इसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, यूएवीज। ओके, अभी रिसेंटली एक यूएवी न्यूज़ में है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। याद रखिए, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अभी इसको लॉन्च किया है। याद रखिए, जो नेवल के चीफ है हमारे, जिनका नाम है हरि कुमार, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है ये, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ओके, जो कि एक यूएवी है और इसको मैन्युफैक्चर किया है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। तो अदानी की कंपनी ने, डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसको मैन्युफैक्चर किया। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये है क्या, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इट इज़ अ यूएवी। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। एक नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड बनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की पहली, इंडिया की फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड है, वो बनाई गई है NH66 हाईवे में। और कहाँ से कहाँ तक में? याद रखिएगा, इंदपुर से पनवेल सेक्शन जो है, जो NH66 से मैं बता दूँ, NH66 आप देखेंगे महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक है, एकदम तमिलनाडु तक, एकदम नीचे तक है ये। और उसी के एक सेक्शन में, दैट इज इंदपुर पनवेल, दैट इज एट महाराष्ट्र के सेक्शन में, याद रखिएगा, इंडिया की पहली नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड डेवलप की गई है। तो पूछ सकते हैं नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड किस हाईवे में बनाई गई है? तो आंसर है NH66। क्या तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर, पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर किस लिए? फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहला सेंटर फॉर व्हाट? फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसका फोकस रहेगा हेल्थ केयर में, लाइफ साइंसेस में। और इसको लॉन्च किया जा रहा है कहां से? हैदराबाद से। हैदराबाद कहां पर? आप सबको पता है, दैट इज तेलंगाना। ओके, और इसकी थीम है स्टेट हेल्थ टेक लैंडस्केप, इस बार की थीम है। तो पूछा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर लॉन्च किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज हैदराबाद, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख भी सकते हैं, हेडिंग भी लिख रखा है मैंने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं C4IR। ओके, तो यार फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, तो ये आपसे पूछा सकता है, आपको आंसर बताना पड़ेगा करेक्ट क्या है, दैट इज हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, तेलंगाना में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। COE मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, देन IIoT का मतलब होता है इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। याद रखिएगा, इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर। ये सेंसर्स, या तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है किसका? इंटेलिजेंट इंटर ऑफ थिंग्स का, इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स बने हैं।
या तो ये पूछ सकते हैं कहाँ बनाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर जिसका नाम क्या है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये नाम रखा गया है IICG, ये कहाँ पर डेवलप किया गया है, तो इट इज डेवलपिंग, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये मेकर विलेज है कोची, दैट इज एट केरल में बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ बना है, तो आंसर आपको कोरल केची कहते हैं कोची केरल आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, दैट इज IICG क्या है, मैंने पहले बताया इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, आंसर आपका कोची होगा। या तो आपसे पूछ सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसस का, ये कहाँ बना है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, दैट इज कोची केरल। ओके, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप सबका घूमने का मन होगा, सबका गोवा जाने का जरूर मन होगा। गोवा एक पहला स्टेट बन गया, याद रखिए इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है टू लॉन्च रीजनरेटिव टूरिज्म। तो पूछा सकता है किस स्टेट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रीजनरेटिव टूरिज्म, तो आंसर होगा गोवा। आप सोचोगे रीजनरेटिव टूरिज्म होता क्या है, यार एक ऐसा टूरिज्म है जहाँ पे एनवायरमेंटल की बात की जाती है, एनवायरमेंट को रिस्टोर कैसे किया जाए, कल्चर को प्रिजर्व कैसे किया जाए, कम्युनिटी को एम्पावर कैसे किया जाए, सारी चीज़ों को देख के हम रीजनरेटिव टूरिज्म कह सकते हैं। तो याद रखिएगा रीजनरेटिव टूरिज्म को ध्यान दे रहा है गोवा, इट्स अ ग्रेट थिंग, कि वरना अगर ऐसे नहीं देगा तो याद रखिए गोवा भी जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो भी खराब हो सकती है। ओके, तो रीजनरेटिव टूरिज्म पूछ सकते हैं कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो आंसर वुड बी गोवा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आप यहाँ पर एक वैक्सीन देख रहे होंगे, नाम क्या है, हेविश्योर। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं हेविश्योर है क्या, ये हेपेटाइटिस A वैक्सीन है। आप कहेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो है IIL जो है उसने लॉन्च किया है हेविश्योर, जो कि इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड, याद रखिए हेपेटाइटिस A वैक्सीन है। तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस A वैक्सीन का नाम क्या है, तो H से हेपेटाइटिस, H से हेविश्योर आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, आप यहाँ पर टाइगर देख रहे होंगे, आपको अलग टाइप की इमेज दिख रही होंगी, सिर्फ ब्लैक ब्लैक आपको इसके स्ट्राइप्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कौन सा टाइगर है, तो बता दूं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देख लीजिए इंडिया का पहला मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, याद रखिए मिलेनिस्टिक मतलब ब्लैक टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है, कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बनाया जा रहा है उड़ीसा में। अभी उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश इंडिया का फर्स्ट मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी। आप सोचोगे ये कौन सी टाइगर सफारी है, याद रखिएगा ये जो मिलेनिस्टिक है, ये बता दूं टाइगर्स में होता क्या है, दे आर द वेरिएंट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। जो मिलेनिस्टिक टाइगर्स हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर का ही ये एक वेरिएंट है। इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं ये ब्लैक कलर की होती है, इस कंडीशंस में होती हैं। इसका रीज़न है, याद रखिए दे हैव सच स्ट्रिप्स बिकॉज ऑफ द कंडीशन कॉल्ड मेलानिज्म। मेलानिज्म की कंडीशन की वजह से होता है, कहने का मतलब डार्क पिगमेंटेशन इन एनिमल। तो डार्क पिगमेंटेशन एनिमल्स में होने की वजह से याद रखिएगा ये ब्लैक कलर की धारियाँ आ जाती हैं। ओके, और ऐसे टाइगर्स जो हैं याद रखिए उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिल रहे हैं। तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनके लिए एक स्पेशल इंडिया की पहली मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व स्पेशली इन टाइगर्स के लिए एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा क्योंकि अभी तक तो टाइगर्स देख रहे थे, बट आप देख रहे हैं इंडिया के पहले मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, ब्लैक टाइगर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के स्टूडेंट्स बहुत सारे वीडियो देखते हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है एयरबस जो है उसने पार्टनर किया है, पार्टनरशिप की है किसके साथ, टाटा ग्रुप के साथ। ओके, किस चीज़ के लिए, टू सेटअप इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट, याद रखिएगा हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन द प्राइवेट सेक्टर। इन द प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बनाने जा रहे हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, H125 हेलीकॉप्टर, H125 दैट इज H125 हेलीकॉप्टर्स को बनाए जा रहे हैं। तो पूछा जा सकता है एयरबस ने किसके साथ अभी कोलैबोरेशन किया, तो आंसर वुड बी टाटा ग्रुप के साथ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। मैं बता दूं न्यूज़पेपर डे, हम इंडियन न्यूज़पेपर डे बनाते हैं 29 जनवरी को। ठीक है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि 29 जनवरी को हम इंडियन न्यूज़पेपर डे क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, इसका नाम था हिके बंगाल गेजेट, याद रखिएगा दैट इज हिके बंगाल गेजेट, जो कि लॉन्च किया गया था 29 जनवरी 1780। कब लॉन्च किया गया था, 29 जनवरी 1780। इसीलिए 29 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडियाज न्यूज़पेपर डे। ओके, तो याद रखिएगा, तो ये अभी न्यूज़ में था इंडिया न्यूज़पेपर डे को, इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था उसी को उस दिन लॉन्च हुआ था, इसलिए हम इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो पूछा सकता है इंडियन न्यूज़पेपर डे पहला कौन सा था, ये पूछ सकते हैं। कब लॉन्च हुआ, तो आंसर 29 जनवरी 1780 है।
और इसी दिन हम इंडियन न्यूज़पेपर डे बनाते हैं। ओके, और लास्ट फर्स्ट इन न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब याद रखिए उत्तराखंड ने बिल पास कर दिया है। इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो आपके डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कमेंट बॉक्स में बताइए डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46, किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है। क्योंकि इंडिया का पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है वो है उत्तराखंड। आपको लोग सोचेंगे सर गोवा फर्स्ट स्टेट है, देखिए गोवा फर्स्ट स्टेट नहीं है, क्योंकि गोवा जब इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1961, उससे पहले ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद उसमें ऐसा चेंजेस किए गए होंगे। बट उत्तराखंड जो है वो देश अब आज़ाद हुआ तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जहां पर सरकार ने खुद से इंप्लीमेंट किया है। याद रखिए ऐसा कोई हिस्टोरिकल नहीं चला आ रहा है, जो कि गोवा में है। गोवा में पोर्चुगीज का रूल था, उससे पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर था, बिफोर इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1961। ओके, तो ये था। तो पूछा सकता है पहला स्टेट जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट किया है, आंसर वुड बी उत्तराखंड। ओके, तो यहाँ पर जितने भी फर्स्ट इन न्यूज़ थे, ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपसे कि मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व कौन बना रहा है, कौन सा स्टेट बना रहा है। और एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ जाता है ना, इतने छोटे से लेक्चर से 2 नंबर भी आपको मिल जाते हैं, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए ऐसे इनिशिएटिव्स को जरूर देखा गया, छोटे इनिशिएटिव्स हैं बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको हेल्प हो रही हो, आपको बेनिफिट हो रहा है, आप हमें को डोनेट करना चाहते हैं, ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। बट याद रखिएगा ये एक वॉलंटरी डोनेशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, कि आपको ग्रोथ के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना है, यू कैन कंट्रीब्यूट। याद रखिएगा वॉलंटरी है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे भी हमें हेल्प होती है। ओके, याद रखिएगा अब आपको पता होगा यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स का भी नोटिफिकेशन आ गया है। आपका एग्जाम होने वाला है मई में, एंड ऑफ मई में एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिएगा आपको उसके नोट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, कि आप लास्ट में पे रिवाइज कर सकें। या आप यूपीएससी नहीं अदर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, बट आपको सब्जेक्ट नोट्स की जरूरत होगी, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और टोटली अपडेटेड करंट अफेयर्स की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा, चाहे आप पॉलिटी के नोट्स ले सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर्स की बुकलेट ले सकते हो, साइंस की बुकलेट ले सकते हो, साइंस में आपको इकोनॉमिक्स की, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जो भी चाहते हो आपको हैंड रिटन बुकलेट्स जो हैं ये आपके घर तक पहुंच जाएंगी। इफ़ यू वांट टू गेट कोरियर, आपको कोरियर हो जाएंगी। याद रखिए मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ हैंड रिटन है। आप चाहते हो ये हैंड रिटन आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिले, टाइम नहीं है आपके पास हार्ड कॉपी कोरियर कराने का, तो आप कम कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी में भी इस PDF को देख सकते हो और इसको गो थ्रू करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टोटल 14 बुकलेट्स हैं। ऑर्डर कैसे करना है, मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगा। आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आकर आप डायरेक्टली भी कोर्सेज को बाय कर सकते हो। याद रखिएगा आप चाहो तो वहाँ पर क्लासेस, नोट्स दोनों बाय कर सकते हो, तो आपको ईजी होगा। नोट्स और क्लासेस दोनों पढ़ के आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लास्ट 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा प्री मेंस सब चीज़ों की आपको कंप्लीट पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप लाइफ टाइम कोर्स ले सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर कोर्स ले सकते हो। याद रखिएगा लाइफ टाइम कोर्स में आपको ऑप्शनल भी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। ओके, तो तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यूपीएससी का एग्जाम है, कि स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा ये मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल गाइडेंस रहेगा, जीरो हो आप अगर, तो मैं आपको जीरो से एक एक करके स्टेप वाइज ऊपर एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करूंगा। अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिए जनरल स्टडीज़ की ज़रूरत है। ओके, यूनिट नोट्स की ज़रूरत है आपको, तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर से हो आप, असम से हो, उड़ीसा से हो, याद रखिएगा साउथ के स्टेट से हो, हर जगह से हमारे नोट्स जो हैं ऑलरेडी ऑर्डर हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दोज नोट्स, नंबर नीचे मेंशन है। कोई डाउट करिए वो भी बताइए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप जितना शेयर करेंगे ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके, और यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, तो यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए हम एक यूट्यूब पे ही, याद रखिएगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप उस सीरीज़ को ज़रूर विजिट करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे हम हर चीज़ें जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।